सुधी संस्कृत पाठकों, आज हम उत्तर मेघदूतम के 32वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। श्लोक मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। मंदाक्रांता जलधि षड गैर्मभौ नतौतात गुरुचेत प्रावृक प्रवास व्यसने मंदाक्रांता विराजते। इसलिए याद दिला देता हूँ ताकि विस्मृत न हो और बराबर ध्यान रखें, क्योंकि यह काव्य अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए छंदों पर भी विशेष संदृष्टि कराता है और भावों की ग्राहकता के लिए यद्यपि व्यंग्य और ध्वनि पर्याप्त हैं, बावजूद उसके पद विन्यास के क्रम में संनिबद्ध किए गए छंद और आभरण पदक अलंकार भी उनके सहाय की अपेक्षा से संयुक्त किए जाते हैं। अतएव छंदों की भी महत्ता न्यून नहीं होती। रसानुभूति के ऐसे भी प्रसंग देखे ही जाते हैं जहाँ पर अर्थावगाहन, शब्दार्थावगाहन प्रायण न होने पर भी मुखमंडल का संचरण और विलक्षण गेयता भी यत्किंचित रसास्वाद का कारक हो ही जाता है। अतएव छंद विन्यस्त भी समीक्षकों के द्वारा कारण के रूप में स्वीकृत की गई है और उसका भी प्रभाव दृष्टिगत ही होता है, यह बात स्वीकार की गई है। 31 श्लोक इसके पूर्व में हो चुके हैं। झूसी के विद्वान तारणी झा, जो संस्कृत के महनीय टीकाकार हैं और तमाम सारी पुस्तकों की बेहतर टीका के लिए उनकी ख्याति है, उनकी पुस्तक में यह श्लोक 32वें नंबर पर है। पादानिंदोरमृत शिशिरांजाल मार्ग प्रविष्टान पूर्व प्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुः खेदात् सलिल गुरुभिः पक्ष्मभिश्छादयन्तीं साभ्रेणीवस्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां पादानन्दोरमृतशिशिराञ्जालमार्गप्रविष्टां पूर्वप्रीत्या गतमभिमुखं सन्निवृत्तं तथैव चक्षुखेदात् सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिश्छादयन्तीं साभ्रेणीव स्थलकमलिनीं न प्रबोधां न सुप्तां। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। नीचे वाली पंक्ति सूक्ति वाक्य के रूप में है और कभी कभार विभिन्न परीक्षाओं में पूछी भी गई है। साभ्रेणीव स्थलकमलिनीं न प्रबुद्धां न सुप्तां। प्रसंग है कालिदास द्वारा बहाने से यक्षिणी का वर्णन किया गया है। यक्ष समक्ष विद्यमान मित्र मेघ से अपनी प्रियतमा यक्षिणी
कि विशेष अवस्था का वर्णन करता है। वह कहता है, हे मित्र, जाल मार्ग प्रविष्टान, तुम जालियों के रास्तों से प्रवेश करोगे, गवाक्षों से, खिड़कियों से तुम्हारा प्रवेश होगा। जाल मार्ग प्रविष्टान, जाल मार्ग से प्रविष्ट हो चुकी। प्रधन विषधनक्त विषधातो रक्त प्रत्यय स्वीकृते प्रउपसर्ग पूर्वकेण च प्रविष्ट है शब्द भाषा निष्पद्यते तरी पुल्लिंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचने प्रविष्टान। जाल मार्ग प्रविष्टान, जाल से मार्ग है तो जाल मार्ग है, माने जालियों का रास्ता। और जाल मार्ग से मार्ग जाल मार्ग तेन प्रविष्टान, जाल मार्ग प्रविष्टान, माने जालियों के मार्ग से प्रवेश किए हुए। किसका प्रवेश है जाल मार्ग से? इसके पूर्व में बताया था मेघ के संदर्भ में, यह में तो जालियों के मार्ग से धीरे धीरे प्रवेश करना। अब कह रहा है इंदोपादान, मैंने इंदुदेव की, चंद्रदेव की, पाद माने किरणें, चंद्रदेव की जो किरणें हैं वे प्रवेश करती हैं घर के भीतर। तो ये चंद्रदेव की जो किरणें हैं उनका विशेषण है जाल मार्ग प्रविष्टान। इंदु शब्द है, इंदु ऐश्वर्य धातु से अंगादिक उन प्रत्यय लगता है तो इंदु शब्द बनता है। इंदोह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इंदोह पादान माने चंद्रदेव की किरणें। जाल मार्ग प्रविष्टान, जालियों के मार्ग से प्रवेश करने वाली। और कैसी होंगी? कामृत शिशिरान, अमृत के समान, शिशिर माने ठंडी। अब ठंडी का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बहुत गिर जाए तो फिर वह आस्वाद कारक नहीं होगा, इसलिए एक सीमा तक ही। अमृत शिशिरान माने अमृत के समान ठंडी। जाल मार्ग प्रविष्टान, जालियों के मार्ग से प्रवेश करने वाली। इंदोपादान, चंद्रदेव की किरणों को अभिमुखम, सामने की ओर, पूर्व प्रीत्या, पहले प्रेम से। जैसे ही जालियों के रास्ते से चंद्रमा की किरणें घुसी, प्रियतमा एक क्षण ने समझा ये किरणें हमारे लिए बड़े बहुत फायदा करेंगी, बहुत लाभ पहुंचाएंगी, और तेजी के साथ उनकी ओर अभिमुख हुई। किंतु पूर्व प्रीत्या, पहले बड़े प्रेम से, यथा जैसे उसने आगे बढ़ाया अपने को, गतम जैसे गई तथा ही वो उसी प्रकार से सन्निवृत्तम वापस लौटी, माने वहाँ टिकी नहीं और फौरन बैक हो गई। सन्निवृत्तम माने पीछे हुई, चक्षु हो, आँखों को, खेदात, खिन्नता पूर्वक, दुख पूर्वक, सलिल गुरु हुई पक्ष्म भी, सलिल माने जल से अर्थात आंसुओं से, गुरु भी माने भारी बनी हुई, पक्ष्म भी पलकों के द्वारा, छादयंती झकती हुई। क्यों आगे बढ़ी फिर पीछे क्यों हो गई? आगे प्रेम पूर्वक बढ़ी क्योंकि चंद्रदेव की किरणें इस प्रकार से शक्ति प्रदान करती हैं कि मानो शरीर को एक विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा की अतिशयता से ही संघर्षण, संभोग आदि की स्थितियाँ बनती हैं। अतएव तेजी से आनंद प्राप्त होगा, इस भाव से वो बढ़ी तो, किंतु उसे याद आया कि प्रियतम तो साथ में है ही नहीं। आज ही घर कंता ते सुखी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि जिसके पास पति हैं वह सुखी है। अब इसे याद आया कि पतिदेव महोदय तो है नहीं, अभिशप्त हैं, अतएव इससे तो हमें आस्वाद मिलने के बजाय, आनंद मिलने के बजाय
हमें हमारा नुकसान होगा, हमारी हानि होगी, हमें दुख प्राप्त होगा। तो जहाँ हमें आनंद मिलना चाहिए वहाँ हमें दुख प्राप्त होगा, अतएव फौरन, क्योंकि क्षतिपूर्ति होगी नहीं। तो इसलिए जब उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त हो कराने वाली किरणें प्राप्त हुई, किंतु वे साथ में रहने पर आनंदप्रदायक और दूरवर्ती हो जाने पर दाहक हुआ करती हैं, उल्टा काम करती हैं। इसलिए दाहकतावश वह तेजी के साथ सन्निवृत्तम बैक हो गई, पीछे हो गई, और उसने दुखवश अपनी पलकों से आँखों का आच्छादन किया। उपमान दिया कालिदास ने, का साभरे नीव का साभ्रे नीव स्थल कमलिनीम न प्रबुद्धाम न सुप्ताम। कालिदास ने कहा न प्रबुद्धाम, न जगी हुई, न सुप्ताम, न सोई हुई। स्थल कमलिनी माने स्थल कमलिनी के सदृश। का साभ्रेहनीव, अहन माने दिन होता है, तो अहनीव अहनीव, साभ्रे अहनीव, अभ्र माने बादल, का बादलों के साथ जो अहन है, दिन है। माने अगर मेघ आच्छन्न किए हों सूर्य देव को, तो ऐसी स्थिति में जैसा दिन होता है बस उसी तरह से। माने जब सूर्य देव को बादल ढक लेते हैं चारों ओर से, तो उस समय जो स्थल कमलिनी है वह न तो प्रबुद्ध होती है और न ही सिकुड़ कर अति सामान्य हो जाती है, बल्कि मध्यमवर्ती स्थिति में बनी रहती है। न प्रबुद्धा, न खिलती है, और न सुप्ताम, न सो जाती है। क्योंकि श्लोक प्रसिद्ध है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्यानुदेशति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। तो इसलिए सूर्य के प्रकाश में इनका डेवलपमेंट होता है, कमलिनी विकसित होती है, और सूर्य के अस्त होने के साथ ही उसका जो विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। अब यहाँ तो लाख सूर्यदेव हों, किंतु मेघ ने उसे आच्छादित कर लिया है, ढक लिया, और जब ढक लिया तो न प्रबुद्धाम, न तो वह जग रही है, न सुप्ताम, न वह प्रबुद्धाम, न जागृत अवस्था में है, न सुप्ताम, न सोई हुई अवस्था में है। बस इसी प्रकार से आज मेरी प्रियतमा है यक्ष कह रहा है मित्र मेघ से कि हे मित्र, आज मैं ऐसी ही कुछ स्थिति में है। तो साभ्रे, मेघाच्छन्न वाले, मेघ से आच्छादित रहने वाले, अहनीव, दिन की भांति, न प्रबुद्धाम, न जगी हुई, न सुप्ताम, न सोई हुई, स्थल कमलिनी इव, स्थल कमलिनी की भांति मेरी वह प्रियतमा यक्षिणी होगी। तबाताम प्रियतमाम यक्षिणी मुपेया, का उस मेरी प्रियतमा यक्षिणी के पास है मित्र में तुम पहुँच जाना। कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं टीकाओं में न प्रबुद्धाम न सुप्ताम एक ही साथ रहता है। यहाँ तो टीकाकार ने उसे अलग अलग दिखाया है, न अलग कर दिया, प्रबुद्धाम अलग कर दिया, न अलग कर दिया, सुप्ताम अलग कर दिया। परंतु घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं एक ही साथ है। तो एक ही साथ है तो मैं पहले भी बताता रहा हूँ, यहाँ सुपसुपा या केवल समास बन जाता है। तो इसलिए जहाँ कोई समास नहीं होता किंतु एकादश एकाधिक पद समस जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, समास बनता है, तो विशेष संज्ञा विनिरुक्ता केवल है समास। तो इसलिए विशेष संज्ञा से विनिरुक्त रहने वाला केवल समास वहाँ हुआ करता है। मिला लीजिए, कहा कि जाल मार्ग प्रविष्टान, जालियों के मार्गों से प्रविष्ट किए हुए, अमृत शिशिरान, अमृत के समान शिशिर, इंदोह पादान, चंद्रदेव की किरणों का अभिमुखम प्राप्त, सामने प्राप्त करके
प्रधन आप धन ल्यप ल्यप प्रत्यय अव्यय परक होते हैं और इनके पूर्व में उपसर्गों का होना आवश्यक होता है। प्राप्त करके पूर्व प्रीत्या पहले प्रेम पूर्वक गतम पहुँच करके तथैव फिर उसी प्रकार से सन्निवृत्तम वापस लौट करके चक्षु खेदात चक्षु चक्षुषी चक्षुन से रूप चलता है तो दिया एक वचन में यहाँ है चक्षु आँख को खेदात खिन्नता पूर्वक न सलिल गुरु भी पानी से भारी हो जाने के कारण गुरु शब्द त्रिलिंगी है। पुल्लिंग में गुरु गुरु गुरुवह गुरुम गुरु गुरु स्त्रीलिंग गुरुवी गुरुव्यो गुरुवह गुरु नदी की तरह है। गुरुवीम गुरुव्यो गुरुवी ही जैसे नदीम नदी नद्यो नद्य नदीम नद्यो नदी है वैसे ही बनता है यहाँ गुरुवी है। आ नपुंसकलिम गुरु गुरुणी गुरुम गुरुणी गुरु गुरु गुरुणी गुरुणी जैसे मधु का चलता है मधु मधुनी मधुन मधु मधुनी मधुनी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ सलिल गुरु भी तृतीया व्यक्ति का बहुवचन है। पानी माने अश्रु आंसू का आंसुओं से भारी बनी हुई आंसू मनाते हैं तो भारी कौन बनता है का पक्ष में भी पक्ष में माने पलक पक्ष धातु मनन प्रत्यय से योगे कृते पक्षमन पक्ष में तृतीया बहुवचन बना तो का पक्ष में भी माने पलकों के द्वारा आंसुओं के कारण भारी बनी हुई पक्ष में भी माने पलकों के द्वारा छादयंतीम आच्छादित करती हुई ढकती हुई साभ्रे अहनिव माने बादल से ढके हुए दिन की भांति न प्रबुद्धाम न जगी हुई न सुप्ताम और न सोई हुई स्थल कमलिनी में इव स्थल कमलिनी के समान ताम प्रियतमाम यक्षिणीम उपेया उस प्रियतमा यक्षिणी के पास हे मित्र मेघ चले जाना। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग प्रायः दिखाई ही पड़ रहा है। कहीं पर लुप्तोपमा है और कहीं पर खुल करके शब्द के साथ श्रौती उपमा का प्रदर्शन किया गया है। इसलिए लुप्तोपमा और श्रौती उपमा दोनों का अमृत शिशिरान यहाँ लुप्तोपमा है अमृत के समान ठंडी तो यहाँ सादृश्यवाची शब्द लुप्त है इसलिए लुप्त उपमा है। तो इसलिए श्रौती उपमा और लुप्त उपमा का यहाँ ऐसा समन्वय है जो कि शंकर अलंकार की पुष्टि करता है। तो अतएव यहाँ अलंकार का माधुर्य भी दिखाई पड़ता है और श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूक्तियों का भी विशेष ध्यान रखेंगे और प्रतिपद वाच्यार्थ के साथ साथ रहने वाले ध्वनि परक प्रसंगों को भी स्पष्ट किए रहेंगे। यहाँ यक्ष का अतिशायी भाव अभिव्यक्त किया गया है कवि ब्याज से।